हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए ये क्लासेस है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोचेज फॉर ज्वाइनिंग टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोचेज फॉर ज्वाइनिंग टेबल, यानी कि टेबल को ज्वाइन करने का इनमें से कौन सा जो है वो बेसिक अप्रोच है। ठीक है, टेबल ज्वाइन करने के लिए जो है इनमें से कौन सा अप्रोच जो है वो बेसिक अप्रोच है। ऑप्शन ए है यूनियन ज्वाइन, ऑप्शन बी है नेचुरल ज्वाइन, ऑप्शन सी है सब क्वेरीज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि चाहे वो यूनियन ज्वाइन हो, नेचुरल ज्वाइन हो या फिर सब क्वेरीज हो, ये सभी के सभी जो हैं टेबल ज्वाइन करने का बेसिक अप्रोच है। ठीक है, तो सम बेसिक अप्रोच फॉर ज्वाइनिंग टेबल, टेबल ज्वाइन करने की कुछ बेसिक अप्रोच जो हैं वो हो जाएंगे इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, यूनियन, रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है, अब है ए सीक्वेंस इन एसक्यूएल कैन जनरेट ए मैक्सिमम नंबर। ए सीक्वेंस इन एसक्यूएल कैन जनरेट ए मैक्सिमम नंबर। एसक्यूएल में जो है एक सीक्वेंस जो है वो कितना मैक्सिमम नंबर जो है जनरेट कर सकता है। ऑप्शन ए है 39 डिजिट, ऑप्शन बी है 38 डिजिट, ऑप्शन सी है 40 डिजिट, ऑप्शन डी है 37 डिजिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 डिजिट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 38 डिजिट, यानी कि एसक्यूएल में जो है जो सीक्वेंस है वो मैक्सिमम जो है 38 डिजिट जो है जनरेट कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए एसक्यूएल स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए एसक्यूएल स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा जो है एसक्यूएल स्टेटमेंट के बारे में करेक्ट ऑर्डर है। ऑप्शन ए है सेलेक्ट ग्रुप बाय वेयर हैविंग, ऑप्शन बी है सेलेक्ट वेयर ग्रुप बाय हैविंग, ऑप्शन सी है सेलेक्ट हैविंग वेयर ग्रुप बाय, ऑप्शन डी है सेलेक्ट वेयर हैविंग ग्रुप बाय। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सेलेक्ट वेयर ग्रुप बाय हैविंग। सेलेक्ट वेयर ग्रुप बाय हैविंग जो है ये एसक्यूएल स्टेटमेंट का करेक्ट ऑर्डर है, सेलेक्ट वेयर ग्रुप बाय हैविंग। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही आ गया ना, आंसर ही आप लोगों को दिख गया। तो देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्राइमरी की और यूनिक की में जो है क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, वी कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की इन ए टेबल वाइल वी कैन हैव मल्टीपल यूनिक कीज। तो प्राइमरी की और यूनिक की के बारे में मेन डिफरेंस यही है कि किसी भी टेबल में जो है प्राइमरी की एक ही होगा, किसी भी टेबल में जो है प्राइमरी की एक ही होगा, लेकिन यूनिक की जो है वो मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी की और यूनिक की के बारे में मेजर डिफरेंस ये है कि प्राइमरी की किसी भी टेबल में एक ही होगा, लेकिन यूनिक की जो है किसी भी टेबल में मल्टीपल हो सकता है। अब है विच ऑपरेटर यूज टू कंपेयर द नल वैल्यूज इन एसक्यूएल। विच ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर द नल वैल्यूज इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में जो है नल वैल्यू को कंपेयर करने के लिए कौन सा ऑपरेटर का यूज होता है। एसक्यूएल में जो है नन वैल्यू को कंपेयर करने के लिए जो है कौन से ऑपरेटर का यूज होता है। ऑप्शन ए है इक्वल, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है इज, ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इज, यानी कि एसक्यूएल में जो है इज ऑपरेटर जो है नल वैल्यू कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। एसक्यूएल में जो है इज वैल्यू जो है नन वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, ठीक है, यूज टू कंपेयर द नन वैल्यू। ठीक है, इज ऑपरेटर जो है एसक्यूएल में नन वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है।
ठीक है। तो अब है डैश इज ए नोट ए टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट इन एसक्यूएल लैंग्वेज। इनमें से कौन सा जो है एसक्यूएल लैंग्वेज का जो है कॉन्स्टेंट का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है फॉरेन की, ऑप्शन बी है प्राइमरी की, ऑप्शन सी है यूनिक की, ऑप्शन डी है अल्टरनेट की। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट की जो है वो एसक्यूएल लैंग्वेज में जो है वो टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट नहीं है। बाकी फॉरेन की हो, प्राइमरी की हो, यूनिक की हो, ये सभी के सभी जो हैं एसक्यूएल लैंग्वेज में टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट हैं। ठीक है। तो एसक्यूएल कॉन्स्टेंट जो है वो यूज किया जाता है टू स्पेसिफाई फॉर रूल्स फॉर डाटा इन ए टेबल। किसी भी टेबल में जो है, ठीक है, किसी भी टेबल में जो है उसमें यूज टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर डाटा, किसी भी टेबल में डेटा के लिए जो है रूल्स स्पेसिफाई करने का काम करता है एसक्यूएल टेबल। जैसे कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम हो गया, कॉलम 1 फिर डेटा टाइप हो गया, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर कॉलम 2 होगा, फिर डेटा टाइप होगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर कॉलम 3 होगा, डेटा टाइप होगा, फिर कांस्टेंट होगा, और इसी तरह जो है सो ऑन चलते रहेगा। तो एसक्यूएल कांस्टेंट जो है किसी भी टेबल में जो है उसके डेटा को रूल्स स्पेसिफाई करने के लिए काम करता है। ठीक है। द फॉलोइंग कांस्टेंट आर कॉमनली यूज्ड इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में जो कांस्टेंट यूज होते हैं उसका नाम है नोट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट, क्रिएट इंडेक्स, ईटीसी। ठीक है। अब है डैश इज ए कांस्टेंट दैट कैन बी डिफाइंड ओनली एट द कॉलम लेवल। इनमें से कौन सा जो कांस्टेंट है वो जो सिर्फ कॉलम लेवल पे जो है डिफाइन होता है? ऑप्शन ए है यूनिक, ऑप्शन बी है नोट नल, ऑप्शन सी है चेक, ऑप्शन सी है प्राइमरी, ऑप्शन डी है प्राइमरी की। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नोट नल। यानी कि नोट नल जो है एक प्रकार का कांस्टेंट है जो कि कॉलम लेवल पे ही डिफाइन होता है। नोट नल जो है एक कांस्टेंट है जो कि सिर्फ कॉलम लेवल पे ही जो है डिफाइन होता है। ठीक है। तो और अदर टाइप के जो कांस्टेंट है उसका नाम हो जाएगा डिफॉल्ट, प्राइमरी की, यूनिक, चेक, फॉरेन की। ओके। ठीक है। तो याद रखना है नोट नल जो है एक कांस्टेंट है जो कि कॉलम लेवल पे ही डिफाइन किया जाता है। नोट नल जो है एक कांस्टेंट है जो कि कॉलम लेवल पे डिफाइन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके। और अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।